बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार गार्लिक लच्छा पराठा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो इतना मज़े का होगा कि आप इसे अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और सुबह के नाश्ते में भी खा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने दो किस्म का आटा लिया है। एक मैंने गेहूँ का आटा लिया है, यानी गंदम का आटा, जिसे हम हर रोज़ घर में रोटी बनाते हैं। और आपको पता है कि गंदम के आटे में ताकत भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जब हम अपने बच्चों को बनाकर देंगे तो इससे उनका बॉडी जो है वो स्ट्रॉन्ग भी बहुत होगी। तो एक प्याली मैंने गंदम का आटा लिया है। अगर इसको वज़न में मापा जाए तो ये 100 ग्राम है। और इसके साथ ही मैंने एक प्याली मैदा लिया है, और अगर मैदे को वज़न में मापा जाए तो ये भी 100 ग्राम है। यानी टोटल मैंने यहाँ पर 200 ग्राम जो है वो आटा लिया है। 200 ग्राम आटा लेकर आपने इसके अंदर 1 टीस्पून लेवल चीनी डालनी है। और चीनी जो है वो आपके पराठे को मीठा नहीं करेगी, बल्कि क्रिस्पी जो है वो बनाएगी। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक लिया, लेकिन आपने हाफ़ टी स्पून नमक लेना है। मैं चूँकि ब्लड प्रेशर की मरीज़ हूँ तो मैं नमक ज़्यादा यूज़ नहीं करती। तो यहाँ पर इसके बाद हमने 2 टेबल स्पून जो है वो कुकिंग ऑयल डाल लेना है। अगर आपके पास घी है तो आप घी भी डाल सकते हैं, बल्कि घी से और ज़्यादा क्रिस्पी पराठे जो हैं वो बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून जो है वो ऑयल डाला है। अब हमने इस सारे चीज़ों को अच्छी तरह से हाथ से मिक्स करना है, और बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि हमारा ऑयल, नमक, चीनी जो भी हमने डाला है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो फिर हमने नीम गर्म पानी से, बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेना, ना ही टैप का नॉर्मल वाटर लेना है, बल्कि नीम गर्म पानी से आपने इस आटे को गूंदना है। और इसकी सेमी सॉफ्ट जो है वो आपने डो बना लेनी है, ना तो बहुत सख्त हो और ना ही बहुत ज़्यादा नरम हो। तो 5 मिनट तक आपने इसको गूंदना है, लेकिन पानी भी आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है। यकदम आपने पानी नहीं डाल देना, पता चले कि आपकी मेहनत ही ज़ाया होगी, बहुत ज़्यादा पतला हो गया, और फिर आटा डाल डाल कर आप जो असल इंग्रेडिएंट थे रेसिपी के वही ख़राब हो गए। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आपने इसको गूंदना है, और फिर 5 मिनट के लिए आपने इसको रेस्ट देना है। और लेकिन ऊपर आपने ऑयल जो है वो लगा देना है, ताकि वो पापड़ी सी जो है वो ना जमे। और 5 मिनट के लिए हमने इसको रेस्ट देना है। तो 5 मिनट के लिए अब हम इसे ढककर रख देते हैं और फिर देखते हैं। तो देखिए 5 मिनट के बाद हमारा आटा जो है, इसको 5 मिनट का रेस्ट आ गया। अब हम इसको बहुत अच्छी तरह से गूंदेंगे, तकरीबन 5-7 मिनट लगाकर इसको अच्छी तरह से गूंदेंगे। और फिर हमने इसको जो है वो रेस्ट देना है। तो फिर हमने इसी तरह एक गोल पेड़ा बनाकर इसको रख लेना है, इसके ऊपर ऑयल लगाकर इसको ढाँप देना है। तो चले अब हम इसको रेस्ट के लिए रखते हैं, और अब आपने इसको 20 मिनट के लिए रेस्ट देना है। तो यहाँ पर अब हमने ऑयल भी लगा दिया है, तो अब हम इसको ढाँप कर रख देते हैं 20 मिनट के लिए, और उसके बाद देखते हैं। तो अब हमारे आटे को रेस्ट किए हुए 20 मिनट हो गए हैं, तो अब देख लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आटा जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया। अब हम थोड़ा सा इसको बेलने चकले पर डालकर जो है रोल कर लेंगे, ताकि इसकी एयर वगैरह जो है वो अच्छी तरह से निकल जाए। और फिर हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, यानी हम इसके 3 पराठे जो हैं वो बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको 2 पराठे बनाकर दिखाऊंगी, और तीनों को डिवाइड करके तीनों हिस्सों में तो फिर हम इसके पेड़े बना लेंगे। आम पेड़े जिस तरह हम रोटी के लिए पेड़ा बनाते हैं, इस तरह से आपने एक पेड़ा बना लेना है। और फिर आपने एक पेड़ा लेकर उसको थोड़ा सा खुश्का लगाकर आपने उसको बेल लेना है। और यहाँ पर हम बेलन की मदद लेंगे, और बेलने से उसको बेल लेंगे, और बड़ी सारी रोटी जो है वो बना लेंगे। जिस तरह हम आम रोटी बनाते हैं उसी तरह हमने इसको बेलना है। लेकिन बेलते हुए आपने इस बात की टेंशन नहीं लेनी कि बिल्कुल गोल हो, क्योंकि हमने दोबारा से इसका पेड़ा बनाना है। तो इसलिए जिस तरह की भी आपसे रोटी बनती है, आपने सिर्फ बेलनी है, बड़ी सी करनी है, चौड़ी, काफ़ी चौड़ी जो है वो आपने रोटी बेल लेनी है। अब हमने इस रोटी के ऊपर घी लगाना है, और यहाँ पर आपने घी का ही इस्तेमाल करना है, आपने ऑयल वगैरह जो है वो नहीं लगाना। तो हम 1 टेबल स्पून भरकर जो है वो इसके ऊपर घी लगाएंगे, और अच्छी तरह से आपने हाथ की मदद से पहले सारे घी को जो है वो फैला देना है, और कोनों तक जो है, एजिस तक, हर जगह आपने घी लगाना है। और अगर हो सके तो आप ब्रश की मदद से भी इसको इवन कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमने इसके ऊपर ड्राई आटा जो है वो डस्ट करना है, और इसी तरह अच्छी तरह से ड्राई आटा जो है वो पूरे
पूरे पराठे के ऊपर डस्ट कर दें। और इसके बाद मैंने यहाँ पर 2 सब्ज़ मिर्चें ली हैं और उनको अच्छी तरह से चॉप किया है, वो पूरे पराठे के ऊपर आप फैला दें। इसके बाद मैंने 1.5 टेबलस्पून के करीब सब्ज़ धनिया जो है वो लिया है और इसको भी अच्छी तरह चॉप किया है, ये सारे पराठे के ऊपर फैला दें। और फिर इसको और गार्लिक टच देने के लिए यहाँ पर मैंने 3 जवे जो लहसुन है उनको क्रश किया है और क्रश करके वो हमने पूरे पराठे के ऊपर जो है वो फैला देने हैं। और यहाँ पर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि हम गार्लिक पराठा बना रहे हैं तो इसकी इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि पूरा किचन जो है वो महक उठा है। और इसको और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए अब हमने जो क्रश की हुई मिर्चें होती हैं ना, जिनको हम दड़ा मिर्च भी कहते हैं, तो वो चिली फ्लेक्स भी कहते हैं, तो ये चिली फ्लेक्स जो हैं आपने पूरे पराठे के ऊपर डाल देने। लेकिन अगर आप लोगों को ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद और आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इनमें से कोई भी मिर्च जो है वो स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप ना डालना चाहें तो ना डालें और अगर आप काली मिर्च डालना चाहते हैं तो वो भी डालें। ये हम सिर्फ खूबसूरती के लिए जो है वो डाल रहे हैं। तो यहाँ पर सारा कुछ डालने के बाद फिर हमने एक चम्मच की मदद से इनको अच्छी तरह से प्रेस कर देना है ताकि हमारी ये सारी चीज़ें जो है वो पराठे के साथ अच्छी तरह से मर्ज हो जाएं। और फिर अब हमने इनको इस पराठे को प्लेट्स डालने हैं, जिस तरह प्लेट्स डालते हैं ना इस तरह आपने प्लेट्स डालने हैं, लेकिन वो इस तरह से डालने हैं कि ये जो ऊपर जहाँ पर हमने सारा बैटर लगाया है ना ये चीज़ बाहर की तरफ रहे, ये अंदर की तरफ ना आए। अगर ये अंदर की तरफ आ गई तो फिर हमारी मेहनत जो है वो ज़ाया चली जाएगी। अब आपने देखिए किनारे से, बिल्कुल किनारे से अपने पराठे को उठाना है और जिधर बैटर लगा हुआ है उसको बाहर की तरफ रखना है और अंदर की तरफ प्लेट डालना है। इसी तरह फिर उठाना है, फिर बाहर की तरफ रखना है और अंदर की तरफ प्लेट डालना है। इसी तरह आपने नरम हाथों से प्लेट डालते जाना है और हर प्लेट के बाद आपने नरम हाथों से इसको प्रेस भी करते जाना है। सख्त हाथों से प्रेस नहीं करना, फिर आपके जो लच्छे हैं वो खुलेंगे नहीं। तो इसलिए बहुत नरम हाथों से आपने साथ साथ प्लेट्स डालते जाना है और साथ साथ आपने प्रेस करते जाना है। और इस तरह ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे प्लेट्स जो है वो डाल लिए हैं और हमारा जो पराठा है वो एक किस्म का प्लेट्स जहाँ तक हमने डालने थे वो रेडी हो चुका है। और अब आपने फिर इन सारे जो हमने प्लेट्स बना लिए हैं और एक लंबी स्ट्रिप बना लिया ना, इसको आपने हल्का हल्का हाथों से दबाते जाना है और ये लंबी होती जाएगी। और यहाँ पर चूँकि मैंने चकले पे बना रही हूँ तो मेरे पास स्पेस जो है वो कम है। आप अगर करें तो आप काउंटर पर ही इसको रख कर बनाएं ताकि अच्छी लंबाई हो जाए। ये इतना स्ट्रेचेबल है कि आप इसको जितना स्ट्रेच करते जाएंगे ये होता जाएगा और जितनी लंबी इसकी ये पट्टी बनाएंगे उतने ही ज़्यादा बाल जो हैं वो आपके आएंगे। तो मेरे चूँकि यहाँ स्पेस कम है, मैंने चकला रखा हुआ है तो इसलिए जो है वो ये कम पट्टी जो है वो बन रही है। तो इस तरह ये देखें हम आहिस्ता आहिस्ता फिर इस पट्टी को लंबा भी करते जाएंगे और दबाते भी जाएंगे और फिर जब काफ़ी लंबी हमने बना लेनी है और फिर इस तरह आपने रोल करके इसका पेड़ा जो है वो बनाते जाना है। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा हमारा पेड़ा जो है वो भी बनता जा रहा है। और एंड पर जाकर आपने इसको दबाना है और दबाकर जो है पेड़ा इसके ऊपर रख देना है। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा जो है वो हमारा पेड़ा बन गया है। अब इस पेड़े को भी हमने 5 मिनट के लिए रेस्ट देना है, इसलिए अब आपने इसके ऊपर भी ब्रश की मदद से जो है वो ऑयल लगा देना है और ऑयल लगा कर इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट दें और फिर हम इसको बेलेंगे और अपना पराठा जो है वो बनाएंगे। तो अब यहाँ पर देखें हमारे पेड़े को 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको दोबारा से बेलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने चकले का इस्तेमाल जो है वो नहीं करना बल्कि हाथों की मदद से आपने इसको बड़ा करना है। दोनों हाथों की मदद से आहिस्ता आहिस्ता दबाते जाएं और इसको बड़ा करते जाएं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर चकले का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे जितने भी लच्छे हैं वो सारे दब जाएंगे और लच्छे खुलकर नहीं आएंगे। तो इसलिए आपने आहिस्ता आहिस्ता पूरे पेड़े को जो है वो बड़ा करते जाना है। और दूसरी बात यहाँ याद रखने की ये है कि हमने बहुत बड़ा पेड़ा नहीं बनाना है, क्योंकि लच्छा पराठा जो है आपने देखा होगा कि होटलों पर या रेस्टोरेंट में जब हम खाते हैं तो इतना ही होता है जितना एक नान होता है। तो हमने इसको एक नान जितना जो है वो बड़ा करना है। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो पराठा है वो बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है और अब हम इसको पकाते हैं। तो यहाँ पर देखें दूसरे चूल्हे पर मैंने फ्राई पैन रखा हुआ है, मैं इसको फ्राई पैन में बनाऊँगी, तो आप तवे पर भी इसको जो है वो बना सकते हैं। तो यहाँ ये देखें अब हम इसको उठाएंगे और यहाँ पर डालेंगे। अब आपने इसको जो है वो मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाना है, बहुत भी लो फ्लेम नहीं करना कि बिल्कुल ही अकड़ जाए आपका पराठा।
तो मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसको पकाना है। और जब हमारा एक साइड से पराठा जो है वो पकना शुरू हो जाए और ऊपर हमें ये साइंस नज़र आना शुरू हो जाए पकने के, तो फिर हमने इसको फ्लिप कर देना है। और फ्लिप करने के बाद अब हमने इसके ऊपर घी लगाना है। तो यहाँ पर भी अगर आप चाहें तो ऑयल लगा सकते हैं, लेकिन अगर घी लगाएंगे तो ज़्यादा मज़े का लगेगा। बहरहाल आपकी मर्ज़ी है, अगर आप डाइट कॉन्शियस है तो आप ऑयल भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है वो घी लगा रही हूँ। तो घी थोड़ा सा आपने खुले दिल से लगाना है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा घी लगाएंगे पराठा उतना ही ज़्यादा मज़े का जो है वो बनेगा। तो यहाँ पर हम घी लगाएंगे और इतनी देर में हमारा पराठा जो है वो नीचे से पक चुका होगा, हाफ डन हुआ होगा, फुली तो नहीं पका होगा। तो फिर अब हमने इसको फ्लिप करना है और नीचे से जो है वो पकाना है, लेकिन आपने इसको घुमा घुमा कर पकाना है। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि हमने इसको घुमा घुमा कर जो है वो क्यों पकाना है। तो यहाँ पर हम घुमा घुमा कर पकाएंगे। तो ये देखें माशाल्लाह, अब हम इसको फ्लिप करते हैं। तो इस साइड से हमारा पराठा जो है वो मैंने कहा था ना कि हाफ डन हो जाएगा, तो हाफ डन से भी ज़्यादा माशाल्लाह हो गया। तो देखें कलर इसका कितना अच्छा आया है और मैं घुमा रही हूँ और आपने अब मुझे ज़रूर बताना है कि मैं क्यों घुमा रही हूँ। ठीक है, अब इस साइड से भी हम अपना पराठा जो है वो पका लेंगे और फिर हम दोबारा से इसको जो है वो फ्लिप करेंगे। तो वो जब हम फ्लिप करेंगे तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा कलर जो है वो हमारे पराठे का है। और आप देखें कि आपको लच्छे भी नज़र आ रहे हैं ना, इसके ये लच्छे जो हैं वो भी खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। और जब पूरा पराठा बन जाएगा तो हमारे लच्छे जो हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सारे जो हैं वो खुलकर सामने आ जाएंगे। और दूसरी तरफ भी आपने थोड़ा सा जो है वो घी लगा देना है। तो इस तरह से ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कितना प्यारा ज़बरदस्त गार्लिक पराठा जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। और अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। और बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है कि फ़ाबिया ये लाई रब्बी को मत कज़ीबन के अल्लाह ताला ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें हमें दी हैं, जिनको हम बनाते हैं और खाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।